चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज से डाउट सेशन। आप लोगों का कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने पुटअप किए हैं पहले चैप्टर से, तो आज प्रयास ये होगा कि आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया जाए टोटल, और कुछ बचे टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर कर दिए जाएं, और फिर नेक्स्ट वीडियो आपके नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया जाए। ठीक, तो कैसे आप लोग? मस्त। चलिए लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाई वी शुड बैलेंस द रिएक्शंस। व्हाई शुड वी बैलेंस द रिएक्शंस। हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और पूरा चैप्टर इसी में बीत गया कि इतने प्रकार के रिएक्शंस हैं, कैसे बैलेंस करना है हमको, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑल द थिंग्स। अब क्वेश्चन बहुत अच्छा रहा ये कि हमें रिएक्शंस को बैलेंस करने की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए, एक साइंटिस्ट थे लेवोसियर। लेवोसियर जिन्हें कहते हैं आप लोग ना, लेवोसियर। जस्ट अ मिनट। ओके, लेवोसियर ने 1748 में एक कॉन्सेप्ट दिया, और वो कॉन्सेप्ट का नाम था लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। जी हाँ, बिल्कुल, आप लोगों ने 9th में पढ़ लिया इसको ना, आपके दिमाग में आ गया कि ये तो मैंने पढ़ रखा है। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन बताया क्या इन्होंने? एक रिएक्शन देखिए आप, रिएक्शन के थ्रू आपको हो सकता है ज्यादा बेटर समझ में। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। When you heat that compound, you will find sodium carbonate plus water plus carbon dioxide gas। ठीक, पहले बैलेंस कर लिया जाए, फिर समझा जाए कि बैलेंस करने की नीड क्या है। सोडियम यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। जैसे आपने यहाँ पर 2 लगाया, सारे बैलेंस हो गए ना। रिएक्शन कौन सा है ये? कमेंट। हाँ, कौन सा रिएक्शन है ये आपको कमेंट करना भी। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आपने हीट कर दिया, हीट करने पर आपको मिला सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। समझिए कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का वेट कितना है। यहाँ पर सोडियम का 23 होता है, 2 सोडियम है तो 4 कितना हो जाएगा? 46 प्लस 2 हाइड्रोजन प्लस कार्बन 24 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन 6 हो जाएंगे तो 96 हो जाएगा क्या, है ना। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 6 ऑक्सीजन का 16, 16 6 96। अब ऐड कर दीजिए आप, 6 प्लस 2 8 प्लस 4 12 प्लस 6 8। सही है। 4 प्लस 2 6 प्लस 9 16 178। यहां आइए, 2 सोडियम है, कितना हो जाएगा? 28, सॉरी क्या है, 23 प्लस 23 46 प्लस कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 48 प्लस हाइड्रोजन 2 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 32। ऐड करिए, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 प्लस 6 इक्वल टू 10 प्लस 2 12 प्लस 8 22 28 8 हो गया। 3 4 5 9 10 14 16। कुछ तो गड़बड़ हुआ है यार। सॉरी, यहां पर 16 होगा ना यार, सॉरी यहां पर 16 होगा। दोनों तरफ देखिए आप, जो रिएक्टेंट का मास है वह इक्वल है किसके? प्रोडक्ट के मास के। ये आपका रिएक्टेंट हुआ और ये क्या हुआ?
प्रोडक्ट, है ना। रिएक्टेंट का जो मास है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल है। तो लेवोसियर ने बताया क्या, द मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज डायरेक्ट इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, बिकॉज मास कंजर्वेशन का रूल ये कहता है कि मास कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। इट कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम फिजिकल टू केमिकली, इट कैन चेंज फ्रॉम फिजिकल चेंज टू केमिकल चेंज, मतलब फिजिकल चेंज से केमिकल तो हो सकता है, पर ऐसा नहीं हो सकता कि कभी आप उसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए, ये कंपाउंड केमिकली रिएक्शन कर करके नए प्रोडक्ट्स को बना रहा है, पर यहाँ पर ऐसा कभी संभव नहीं है कि मास ही आपका क्या हो, डिस्ट्रॉय हो जाए। क्लियर। तो मास कंजर्वेशन का लॉ अप्लाई करने के लिए, मास कंजर्वेशन का जो रूल है उसको हम लोग देखते हुए क्या करते हैं, बैलेंस करना सीखते हैं। तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर यही मिला आपको। अकॉर्डिंग टू द मास कंजर्वेशन लॉ, मास कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, दैट्स वाई वी हैव टू बैलेंस द रिएक्शंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। चलो भैया, तो आपका सेकंड क्वेश्चन पे डिस्कस किया जाए। सेकंड क्वेश्चन आपका, ए शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन द एयर becomes black. Name the element X and black colored element formed. कह रहा है कि a shiny brown colored elements on heating changes into the black colored. If the element is X, then name that X element and what is formed after heating. Okay, simple सा क्वेश्चन है ये। यहाँ पर जो बात हो रही है ना, वो कॉपर की बात हो रही है। क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट द कॉपर। व्हेन यू हीट द कॉपर इन एयर, यू विल फाइंड ए ब्लैक कलर कंपाउंड, दैट इज कॉपर ऑक्साइड। ओके, व्हेन यू हीट कॉपर इन एयर, you will find Cu। अब कॉपर ऑक्साइड कह लीजिए, क्यूप्रिक ऑक्साइड कह लीजिए, बातें कही है। ठीक। When you will heat copper, this is brown color, brown, and this is black। तो आप समझ गए कि एक कंपाउंड जो है वो कॉपर है, और जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो क्या है, कॉपर ऑक्साइड। ओके, ये आपका सेकंड का आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन की बात की जाए। थर्ड क्वेश्चन आपका, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। अच्छा क्वेश्चन है ना। व्हाई डू वी अप्लाई पेंट्स ऑन आयरन आर्टिकल्स। समझ गए, यही तो है आंसर हमारा। हमको पेंट करने की आवश्यकता पड़ती है किसी भी आयरन पर, क्योंकि अगर हम लोग पेंट नहीं करते तो कुछ ही टाइम पे क्या हो जाती है, उस पर रस्टिंग हो जाती है। तो टू प्रिवेंट दैट मेटल फ्रॉम रस्टिंग, दैट्स द रीजन वी हैव टू पेंट दैट। क्लियर। रस्टिंग इज अ केमिकल प्रोसेस। क्लियर। आगे चले। इन द रिफाइनिंग ऑफ silver, we use copper to displace the silver from silver nitrate. This is a type of a single displacement reaction. Watch on the board. This is AgNO3, silver nitrate. When we use copper, then displacement of silver takes place, and we found कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर। ये रिएक्शन ही बताना था हमको इस रिएक्शन में। सिल्वर नाइट्रेट में जब आप कॉपर को यूज करते हो तो वहां पर फॉर्म क्या होता है, कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर, एंड दिस इज अ टाइप ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हेन ए मेटल
or element displaced another metal or element, that is called displacement reactions. And displacement reaction में क्या हर मेटल दूसरे को डिस्प्लेस कर सकता है? शायद नहीं, क्योंकि हर मेटल नहीं कर सकता. अगर इसी को हम लोग रिवर्स कर दें और ये बनाते हैं हम लोग ऐसा CuNO3 प्लस Ag, हमको लिखना पड़ेगा आगे नो रिएक्शंस. हमने बात की थी पिछले क्लास में, ये जो है आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस है. इरिवर्सिबल प्रोसेस मतलब सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो है ना, सारे के सारे कैसे होते हैं? इरिवर्सिबल, एक ही दिशा में चलेंगे. इट कैन ओनली फ्लोज इन द सिंगल डायरेक्शंस, नॉट इन द बोथ ऑफ डायरेक्शंस. तो ये बात समझ में आई हमको. पर ऐसा क्या है कि सिल्वर कॉपर के द्वारा डिस्प्लेस हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है, पर ये कॉपर सिल्वर को रिप्लेस नहीं कर पाता. नहीं, सिल्वर कॉपर को रिप्लेस नहीं कर पाता, रिप्लेसमेंट नहीं कर पाता. तो इसके लिए हमको पढ़नी पड़ेगी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसे आप लोग बोलते हो स्टेबिलिटी सीरीज बोलते हैं क्या? आई थिंक स्टेबिलिटी सीरीज भी बोलते हैं उसको. तो वहां पर जो मेटल्स आपको टॉप पे दिखेंगे वो अपने से बॉटम वाले मेटल्स को क्या करते हैं? रिप्लेस करते जाते हैं. जो टॉप पर होगा वो अपने से बॉटम वालों को रिप्लेस करता जाएगा, बॉटम वाला अपने से टॉप वाले से रिप्लेस होगा. क्लियर? तो ये हो गई हमारी प्रोसेस. यहाँ पर हमको ये क्लियर हो गया कि जो कॉपर है वो सिल्वर से ऊपर रहा होगा और सिल्वर को ये क्या करता है? रिप्लेस कर देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट में एक यहां से एक चीज और समझिए आप कि अगर किसी रिएक्शन को आप देख रहे हैं, ठीक, वहां पर कोई मेटल दिया हुआ है और नॉन मेटल, मेटल दिया हुआ है, फ्री मेटल, और या फिर कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ है. मेटल ना कह करके अगर हम लोग बात करें, कोई एलिमेंट दिया हुआ है, कोई फ्री फॉर्म एलिमेंट है और साथ में क्या है? कोई मॉलिक्यूल है. तो मॉलिक्यूल का टोटल जो चार्ज होगा ना वो जीरो होगा, और एलिमेंट पर भी टोटल चार्ज तो जीरो ही होता है, क्योंकि एलिमेंट तो न्यूट्रल होता है ना. जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही निगेटिव चार्ज, तो टोटली क्या हो जाएगा? फिर वो जीरो चार्जिंग हो जाएगी उस पर. तो अब यहां समझिए कि सिल्वर नाइट्रेट में टोटल चार्ज जीरो होना चाहिए, और टोटल चार्ज जीरो होने का मतलब कि सिल्वर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो वैलेंसी है इसकी, वो 1 है. सिल्वर इज एक्सेप्शन फॉर बोरबरी एंड ऑफबार रूल्स. बोरबरी और ऑफबार रूल के अनुसार यह एक एक्सेप्शन है. आप इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेशन करेंगे जब, तो यहां पर इसके आउटर मोस्ट शेल में आपको सिंगल पार्टिकल मिलेगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, और सिंगल इलेक्ट्रॉन निकलेगा. इसका मतलब इस पर प्लस वन आएगा. अगर इस पर प्लस वन आया तो NO3 जो नाइट्रेट आयन है उस पर माइनस वन आएगा. नाइट्रेट आयन पर क्या आएगा? -1 आएगा. मैंने बताया कि एलिमेंट है कोई, तो एलिमेंट पर तो होता है जीरो, कॉपर पे हो गया जीरो. ठीक, आगे चलिए आप. तो यहाँ पर फिर से वही कंडीशन है कि कॉपर और नाइट्रेट, नाइट्रेट पे आपको -1 लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी -1 ही होगा. तो कॉपर पे हो जाएगा +1, और फिर से सिल्वर पे हो गया जीरो. अब ध्यान से समझिए कि एक रिएक्शन में हमने इसके चार्जेस को ऊपर लिख दिया है अभी. ठीक, सिल्वर से सिल्वर तक आ जाइए आप. तो यहां पर +1 है, यहां पर हो गया जीरो. अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी हो रही है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है, तो इस प्रोसेस को आप रिडक्शन बोल देते हो. फिर क्या बोल देते हो इसको आप? रिडक्शन. क्यों रिडक्शन बोलते हो? सोचिए, Ag प्लस था, Ag में चेंज हो गया, Ag प्लस Ag में चेंज हुआ. Ag प्लस कब बना होगा? जब इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा. जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा, भाई डोनेट करने पर ही प्लस चार्ज आता है ना. तो जब इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इस पर प्लस चार्ज आया. फिर इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया. तो जिस पर प्लस चार्ज था वो, समझ गए? अभी तो कोई डाउट नहीं है ना. मैंने क्या बताया कि अगर इस पर प्लस चार्ज है तो इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने पर Ag चेंज हो गया. तो इसने एक्सेप्ट किया है, और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का प्रोसेस ही रिडक्शन कहलाता है. द प्रोसेस टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड रिडक्शन. आप कॉपर पे आ जाइए. कॉपर 0 से +1 हो गया. कॉपर 0 से +1 हो गया. कॉपर प्लस पे कब जाएगा? जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. इलेक्ट्रॉन के रिलीज होने की प्रक्रिया ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन को गेन करने की प्रक्रिया रिडक्शन. तो यह हो गई प्रक्रिया हमारी कौन सी? ऑक्सीडेशन. दैट रिएक्शन in which oxidation and reduction both of these processes occurs simultaneously. अगर ऑक्सीडेशन भी चल रहा है, रिडक्शन भी चल रहा है, वन कंपाउंड इज गोइंग अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड अनदर एलिमेंट अंडरगोइंग
रिडक्शन, दैट इज कॉल्ड, नाउ सच टाइप्स ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन भी एक बच्चे का डाउट था कि रेडॉक्स क्या होता है सर, तो उसका समझ गया कि अगर एक सब्सटेंस का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, दूसरे सब्सटेंस का क्या हो रहा है रिडक्शन, तो इस प्रोसेस को आप लोग क्या बोलते हो फिर, ऑक्सीडेशन, सॉरी रेडॉक्स बोल देते हो। क्लियर, आगे की बात कीजिए। डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट की बात की जा रही है, लास्ट टॉपिक, लास्ट जो बचा इसका। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की जाती है तो एक सिंपल एग्जांपल सबसे पहले दिमाग में आता है। अगर हम लोग कॉपर सल्फेट में एक आयरन की रॉड को डाल देते हैं, ये क्या करता है, एक ग्रीनिश कंपाउंड को क्रिएट करता है, ग्रीनिश सॉल्यूशन को क्रिएट करता है, दैट इज FeSO4 एंड देन कॉपर। मैंने अभी अभी बात की कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जब आप देखते हैं जो मेटल टॉप पर होता है अपने से बॉटम वालों को क्या करता है, रिप्लेस करता है। और जिस रिएक्शन में कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, इन दैट रिएक्शन इन विच, सॉरी दोज रिएक्शंस इन विच एन एलिमेंट रिप्लेस्ड अनदर एलिमेंट्स, जो स्ट्रांग होगा वो अपने से वीक वाले को रिप्लेस कर देगा। और अगर ये प्रोसेस केवल एक एलिमेंट के साथ हो रहा है तो इसे आप बोलते हो सिंगल डिस्प्लेसमेंट। अगर दोनों एलिमेंट के साथ में हो रहा है तो डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे अगर एक एग्जांपल हम लोग ले लें HCl प्लस NaOH, एकदम बेहद से सिंपल से एग्जांपल की बात कर रहे हैं, ठीक है। HCl प्लस NaOH कंपाउंड आपके दिमाग में बन गया ना, प्रोडक्ट बन गया आपके दिमाग में, बोलिए। यही ना, NaCl प्लस H2O हुआ क्या, H प्लस Cl माइनस Na प्लस OH माइनस, ऐसे तोड़ेंगे आप इसको। चार्जेस, अपोजिट चार्ज और डिफरेंट रिएक्टेंट्स, यहां पर चार्जेस का क्या हो रहा है, चार्जेस का इंटरचेंजिंग हो रही है ना। तो अगर चार्जेस का इंटरचेंजिंग हो रहा है तो इसे फिर आप बोल रहे हो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये 2 टाइम्स हो रहा है, देखिए Na का Cl के साथ हो रहा है, फिर H प्लस का OH माइनस के साथ में, और फिर समझ गए, those reactions in which interchanging of anions and cations takes place or two opposite charges are interchanging, that is called double displacement reaction। दोनों ही सिंपल से एग्जांपल्स की मैंने बात की। एक एग्जांपल और है जो कि बच्चे ने पूछा था, वो एग्जांपल था, ये रिएक्शन था MnO2 प्लस 4HCl बनेगा क्या, MnCl2 प्लस 2H2O प्लस, कभी कभी बच्चे क्या करते पता है, जब आगे जगह नहीं होती ना तो Cl2 को एकदम ला करके यहाँ रख देते हैं। अगर यहाँ पर रखेंगे तो फिर ये तो रिएक्टेंट बन जाएगा ना, तो कभी ये गलती ना करिए। अगर आपको आगे जगह नहीं मिला तो आप नीचे लिख दीजिए, अदरवाइज अगर आपको पता है कि पूरा रिएक्शन ही नहीं बन पा रहा आगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। रिएक्शंस के एरो के नीचे से स्टार्ट करके कर दीजिए आप, ठीक। अब बैलेंस है पहले से, हमको करना क्या है कि ये रेडॉक्स है तो किस प्रकार से रेडॉक्स है ये बात करनी है बस। चलिए इसको मिटा देता हूं, समझिए। मैग्नीज ऑक्साइड, ऑक्सीजन पे जो चार्ज होता है -2 होता है, 2 ऑक्सीजन है तो -4 होगा, तो मैग्नीज पे कितना होगा +2। समझ गए, एक ऑक्सीजन पे जो चार्ज आता है, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 2 6 ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, 2 चाहिए इसको, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो इस पर क्या आएगा 2 माइनस चार्ज। यही तो मैंने बोला कि ऑक्सीजन पे 2 माइनस, अगर 2 एटम्स हैं तो फिर 4 माइनस, तो मैग्नीज पे कितना हो जाएगा 4 प्लस, ठीक। और सिंगल एटम के सिंगल एटम यार क्या चल रही है, सिंगल एटम के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर -2 लिख देंगे, ठीक। आगे 4HCl में H प्लस और Cl माइनस खूब अच्छी तरह जानते हैं। H प्लस होता है मतलब 1 प्लस हो गया, Cl माइनस मतलब 1 माइनस हो गया। आगे चलिए, MnCl2, एक क्लोरीन पे 1 माइनस, 2 क्लोरीन पे 2 माइनस, सही है नहीं, एक क्लोरीन पे 1 माइनस, 2 क्लोरीन है 2 माइनस हो जाएगा, सिंगल एटम के अकॉर्डिंग लिखना है इसलिए यहाँ लिखना होगा -1। Mn हो जाएगा +2, नहीं समझे, क्लोरीन पे 2 माइनस आएगा ना, एक क्लोरीन पे -1 आएगा, लेकिन 2 क्लोरीन है तो -2 होगा, फिर इस पे +2 हो जाएगा। हम लिखेंगे यहाँ 1 के, लेकिन यहाँ पर समझेंगे दोनों के अकॉर्डिंग। आगे आइए आप,
ऑक्सीजन पे -2 तो हाइड्रोजन पे +2 होगा, लेकिन एक हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग लिखना है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन का +1 हो जाएगा। Cl2 किसी भी मॉलिक्यूल का, हमने पहले भी बात कर ली कि किसी भी मॉलिक्यूल का 0 हो जाएगा। तो अब ध्यान से समझिए, मैग्नीज का +4 है, यहाँ पर +2 है। +4 से +2 ऑक्सीडेशन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज? डिक्रीज कर रहा है। अगर डिक्रीज कर रहा है तो प्रोसेस रिडक्शन, अगर डिक्रीज कर रहा है तो प्रोसेस रिडक्शन, अगर इंक्रीज करता है तो ऑक्सीडेशन। ये बात कर ली हम लोगों ने। Mn4+ है, Mn2+ में चेंज हो गया, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया, तभी तो 2 चार्ज खत्म हुआ ना। 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया, अगर गेन कर लिया तो रिडक्शन आ गया। ये आप Cl- था, Cl- था और Cl 0 हो गया। Cl- था, फिर Cl2 में चेंज हुआ, हाफ Cl2 कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा, या फिर यहाँ पर 2Cl कर दीजिए। आप बात तो कही है, चाहे इसको हाफ Cl2 कर दीजिए, चाहे इसको 2Cl- कर दीजिए। समझिए इस पर -1 है और इस पर हो गया 0। 0 कब होगा? जब ये इलेक्ट्रॉन माइनस आया था, मतलब इसने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन गेन किया था। अब इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इसका माइनस खत्म। तो इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, और इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रक्रिया ही आप बोलते हो ऑक्सीडेशन की। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझना है आपको। रिएक्शन में जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है। रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन होगा, ध्यान से समझिएगा ये बात, जिसका ऑक्सीडेशन उसे रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे आप, जिसका रिडक्शन उसे ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। समझ गए? जिसका रिडक्शन होगा उसे ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट बोला जाएगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसे रिड्यूसिंग एजेंट। ये सारी बातें हो गई। एक दो टॉपिक रह गए आपके, वो नेक्स्ट वीडियो नहीं आ पाएगा। ठीक, इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए। अभी भी कुछ डाउट रह जाता है तो आप फिर से पूछ लीजिए, जिससे कि अगला वीडियो जो आता है उसमें आपके सारे डाउट्स को फिर से क्लियर कर दिया जाए। और कुछ बच्चों के अगर डाउट्स रह गए हैं तो उसको भी आप लोग पूछ लीजिए। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइए। ठीक, चलिए, थैंक यू।